अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3.3.6 लाइसोसोम्स को हम पढ़ेंगे। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, सोमा मीन्स डिजीज। आपको बहुत अच्छे तरीके से अब तक पता होना चाहिए। बॉडीज हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें जो कि लिसिस में काम कर रहे हैं, लिसिस के लिए यानी ब्रेक डाउन के लिए काम करते हैं। स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। वो फ्लूइड क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो 50 से ज़्यादा तादाद में होते हैं और मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे होते हैं। बहुत ही छोटे माइक्रोमीटर से लेकर के डायामीटर के होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। यहाँ आप स्ट्रक्चर के हेडिंग डालकर इनको लिख सकती हैं। ओरिजिनेटेड बाय गोल्जाई एपरेटस या गोल्जाई बॉडीज कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, यहाँ तक ये स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, नोट्स में मैंने अच्छी तरह समझाया है कि गोल्जाई एपरेटस से किस तरह ये बनते हैं कि जो होता क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम क्रिएट होते हैं, बनते हैं, और उसके बाद छोटे छोटे बबल्स जो है ना वो गोल्जाई एपरेटस तक आते हैं और वहाँ के ल्यूमन में आराम से सारा के सारे मिक्स होकर वो छोटे बबल्स एक बड़ा वेजिकल बनाते हैं। तो इस तरह ये गोल्जाई एपरेटस से बाहर आ जाते हैं और इनमें सारे एंजाइम्स, डिफरेंट मैनी एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अकरेंस की हेडिंग डालकर आप लिख सकते हैं कि they occur only inside plasma of animal cells and function in the digestion of material taken into cells by phagocytosis। सेल जो भी अंदर मटेरियल लेता है उसको डाइजेस्ट करने में काम करते हैं और प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस। एनगल्फ करने के बाद उनको खा जाते हैं, उनको हजम कर जाते हैं। ठीक है, फंक्शन में आप लिख लेते हैं कि नॉर्मली दे फंक्शन एज डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंड वन और न्यूक्लियर कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट्स। ये सेल के भी जो फंक्शन लेस या डिस्कार्टेड या वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको भी एनगल्फ करते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा बाहर से आए हुए कोई भी इन्वेडर्स होते हैं या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको भी एनगल्फ करने में इनका काम होता है। ठीक है, न्यूली फॉर्म जो लाइसोसोम्स होते हैं वो अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं, उनको प्राइमरी लाइसोसोम्स कहा जाता है और ये मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रखते हैं। यहाँ पर 40 लिखा है जबकि ये 50 to 70 भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। किताब में 40 लिखा था, 40 लिखिएगा वरना वो 50 भी है। मेरे नोट्स में उसमें मैंने एडअप कर दिया है। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर का ये स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पर ये जो लाइन पैराग्राफ है इसमें कुछ गड़बड़ लिखी हुई थी जो कि याद करने में और आपको समझने में मुश्किल होगी, तो मैंने उसकी करेक्शन की है। ज़रा देख लीजिएगा कि द लाइसोसोम ड्यूरिंग परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, अपने काम के दौरान लाइसोसोम जब होते हैं अटैचेस, ठीक है, ES लगाएंगे यहाँ, अटैचेस विद द मेम्ब्रेन ऑफ इनडाइजेस्टेड मटेरियल। जो गैर हजम शुदा है मटेरियल होता है उससे लाइसोसोम जाकर अटैच हो जाते हैं एंड परफॉर्म एंडोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस और ऑटोफैगोसाइटोसिस। ये 3 किस्म के काम कर रहे होते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, तो इनकी टर्म्स की डेफिनेशंस मैंने वैसे दे दी हैं। इसमें आप समझ सकते हैं कि सब कुछ जो है वो एनगल्फ करने के बाद उनको ख़त्म किया जा रहा है, डिस्कार्ड किया जा रहा है। ठीक है, कुछ ऑटोफैगोसाइटोसिस तो ये है कि अपने ही उसको खा लिया जाएगा। ये तो इन्वेडर्स के लिए है फैगोसाइटोसिस और दूसरी चीज़ों के लिए। लेकिन ऑटोफैगोसाइटोसिस क्या है कि अपने ही सेल के स्पेयर पार्टिकल्स को, या वो सेल अगर फंक्शनलेस हो गया तो उस सेल को भी खाया जा सकता है और ये काम करने के लिए भी लाइसोसोम एक्टिव होते हैं। दीज लाइसोसोम्स आर जनरली कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम्स but specifically they are endosomes, phagosomes and autosomes respectively। यानी प्राइमरी से उनके काम जो है एंजाइम्स के हिसाब से ड्यूटीज़ बदल जाती हैं तो उनके नाम भी बदल जाते हैं। कुछ को एंडोसोम कहा जाता है, कुछ को फैगोसोम्स कहा जाता है और कुछ को ऑटोफैगोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे इनके काम बदलते जाएंगे, एंडोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस है, ऑटोफैगोसाइटोसिस है, इस तरह इनको सोम्स कहा जा रहा है, वेसिकल्स कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, गलत लिखी हुई है। ऑटोफैगी डेफिनेशन है ये।
ऑटोफेगी द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल, सेल के अंदर मौजूद जो अनवांटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनको एनगल्फ कर लिया जाता है, ठीक है, उनको निगल लिया जाता है और फिर उनको लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। ये काम लाइसोसोम का है और ये ऑटोफेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। ऑटोफेगोसोम्स ये काम करेंगे और इन क्या काम कर रहे हैं कि अनवांटेड जो सेल स्ट्रक्चर सेल के अंदर मौजूद हैं, सेल के अपने हैं, उनको वो निगल लेते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, सेल का खुद को खाने का अमल है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ये देखिए आपका सेल के स्ट्रक्चर में इन्होंने लाइसोसोम को बताया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंजाइम बने आए कहाँ पर, गोल्गी apparatus में छोटे छोटे बबल्स, और वो बबल्स गैदर होने के बाद एक लाइसोसोम्स में चेंज हो गए जिनके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं, और बाहर से आया हुआ फूड पार्टिकल है ये एंडोसाइटोसिस के ज़रिए आ रहा है, अंदर आ रहा है, ठीक है। और उसके गिर्द थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है, फिर ये एक वेजिकल बन जाता है। इस वेजिकल से आकर अटैच हो जाते हैं कौन, लाइसोसोम्स, और सारे एंजाइम्स इनके अंदर आ जाते हैं और फिर उसको पहले हज़म करते हैं। जब हज़म हो जाता है तो ये डाइजेस्टिव वैक्यूल यानी क्या कहलाया, फूड वैक्यूल से चेंज होकर ये डाइजेस्टिव वैक्यूल बन गया। इसके अंदर वेस्ट सिर्फ मौजूद है, वो सेल से जो है वो सेल वॉल से अटैच होने के बाद एक्सपेल कर दिया जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगी। ये तो डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी आराम से। The body sometime eliminate old cells or unwanted cells at an embryonic recording, और एपोप्टोसिस को बता रहे हैं, एपोप्टोसिस को बता रहे हैं कि क्या प्रोसेस है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो भी सेल्स बनते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको निगलने के लिए, उनको खा जाने के लिए भी लाइसोसोम जो हैं वो काम करते हैं, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि लाइसोसोम जो है वो रप्चर हो जाती है एक ख़ास वक्त पर, और उसके जितने भी एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। जब ये ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है कि वो लाइसोसोम जो है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्टोर्ड थे वो सारे जो हैं वो फ्री हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं और फिर अपना अपना काम ब्रेक डाउन शुरू कर देते हैं, और इस तरह पूरा सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसके अपने सारे ऑर्गेनल्स को वो डाइजेस्ट कर देता है। दैट इज़ वाई लाइसोसोम्स इज रेफर्ड एज सुसाइडल सैक। ये खुद कुछ धमाका करने वाला बबल है जो कि सेल की ऑटोलिसिस करता है, यानी सेल को खुद ब खुद ख़त्म कर देता है, खुद को खा जाता है, ठीक है। Lysosome is also important in a way that it is contain variety of enzymes, ये इसके functions हैं यहाँ तक, ठीक है। Cell become unable to synthesize, उसको भी ये खा लेते हैं। उसके बाद जनाब मेटाबॉलिक इम्बैलेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी बताया था कि बाज़ औक़ात कैंसरस सेल्स इन्हीं की वजह से बन जाते हैं क्योंकि ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, इनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ गए हैं, तो इस वजह से इनको ख़त्म करने के लिए लाइसोसोम जो हैं वो काम करते हैं ताकि बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, ठीक है। द सबस्ट्रेट ऑफ दैट एंजाइम एक्टिवेट दीस सेल्स एज अ ऑर्गन टू लीड मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, ये सब मैंने आपको बताया था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि एंजाइम्स की कमी की वजह से भी कुछ बीमारियां फैल जाती हैं जिनको लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। ये वो डिजीज़ मौजूद हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। मज़ीद कुछ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको उसको मज़ीद नोट्स हर डिजीज़ के बारे में बता दूंगी। लेकिन आपकी किताब में जितना दिया गया है उन्हीं को याद कीजिए कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। नोट्स में मैंने मेलिन की डेफिनेशन दे दी है कि ये क्यों ज़रूरी है, और ये असल में जो न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं उनके ऊपर एक लेयर मौजूद होती है, ठीक है। तो ये जब अगर ख़त्म हो जाए तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और 2 साल की उम्र तक मौत भी वाक़ हो जाती है। ये डिजीज़ आप पढ़ लीजिएगा और बाकी नोट्स को कंसर्न कीजिएगा, तेज़ी से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम करीब है। थैंक यू सो मच।